स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रीजन नंबर फर्स्ट चैप्टर में 1.2 एक्सरसाइज के लिए, जिसमें आपको निकालना होगा एलसीएम और एचसीएफ। उसके लिए सबसे आपको पता होना चाहिए आपका प्राइम नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर होते कौन से। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट दो ही फैक्टर्स होते हैं। उन दो में एक तो आपका 1 होता है और दूसरा आपका वो खुद एक्सेल्फ होता है। क्लियर? तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, इनमें एक आपका 1 होता है और एक आपका वो खुद होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपके प्राइम नंबर आपके 2 से 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा 2 है और आपका इवन भी होता है। इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे सारे सारे आपके ऑड होते हैं। सिर्फ अकेले इवन प्राइम नंबर 2 होता है, बाकी सारे आपके ऑड। नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 3 5 7 11 13 17 अप टू 16। क्लियर? इस सारे से आपके प्राइम नंबर्स है। अब इसमें आप नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आएगा एचसीएफ, जिसका मीनिंग आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब आपको बड़ा से बड़ा, जितने आप पैसा निकालोगे 2 नंबर्स का 3 नंबर्स का, तो ना पूछ जाएगा एचसीएफ कितना है। हाईएस्ट वो नंबर बताना है जो उन तीनों को डिवाइड कर सकता हो। क्लियर? फॉर एग्जांपल आपने कोई दो नंबर लिए 25 लिया और दूसरा आपने लिया 42। ये दो नंबर आप गिवन है, इनको आपको निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। तो सिंपल करना क्या है, आपको दोनों की अलग अलग प्राइम नंबर्स के फॉर्म में इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। तो आप अलग से निकालोगे 25 का प्राइम नंबर आप स्टार्ट करोगे, इनसे डिवाइड नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। नेक्स्ट आप डिवाइड करेंगे 5, तो 5 साथ में जाएगा 5 का और देन 5 आपका 5 से आएगा 1। नेक्स्ट आप 42 का निकालोगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा 21। नेक्स्ट 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करोगे, 3 से आपका 7 और देन 7 से 1। तो सबसे पहले जो भी नंबर आपको देंगे, 2 नंबर हो 3 नंबर हो, सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना ही है। देन वो आप देखो प्रोडक्ट की फॉर्म में 25 में आपका आ रहा है 5 into 5 और 42 में आपका आ रहा है 2 into 3 into 7। तो इनका एचसीएफ निकालने का देखो तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको इनमें क्या नंबर होता है, कॉमन नंबर। वो कॉमन नंबर देखो जो दोनों में ही आपका आ रहा है। ऊपर आपका नंबर सिर्फ आपका 5 है, नीचे आपका 2 3 और 7। यहाँ पे दोनों कॉमन कुछ नहीं है, जहां कॉमन कुछ नहीं होता वहां हमेशा क्या होता है आपका 1 होता है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर दे दिया आपने 21 और दूसरा नंबर आपको दे दिया 63। 21 के फैक्टर मारोगे, 3 से आपका आएगा 7 7 से 1। 63 निकालोगे आपका 3 से आएगा 21, अगेन 3 से 7 और देन 7 से 1। प्राइम फैक्टर से प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे तो आपका 3 into 7 और 63 आपका 3 into 3 into 7। अब आप यहाँ पर निकालोगे इनका एचसीएफ। तो वही सबसे पहले आपको देखना कि कॉमन नंबर कौन सा है, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है आपका 3। देन आपको ये चेक करना है कि इनमें से 3 मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स किस में आ रहा है। ऊपर आपका 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम, 7 भी 1 टाइम, यहाँ पर आपका 3 2 टाइम्स और 7 1 टाइम्स। उसको आप इस तरह पावर फॉर्म आप लिख सकते हो। दोनों में कॉमन 3 भी है और आपका 7 भी है, 3 भी लिख लीजिए और 7 भी लिख लीजिए। अब लेना कौन सा है जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका आएगा। तो 3 1 टाइम वाला और एक आपका 2 टाइम्स, तो हम कौन सा लेंगे फिर 1 टाइम वाला। नेक्स्ट आपका 7 है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम कितना आपका 1, तो वो भी आपका फिर एक ही बार लिया जाएगा। देन के लिए मल्टीप्लाई, तो आपका नंबर क्या जाएगा 21। तो 21 आपको वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। बाकी से छोटे नंबर में मिल जाएंगे आपको, 7 कर देगा, 3 कर देगा, लेकिन हाईएस्ट आपका नंबर आपका रहेगा 21। नेक्स्ट इसमें आप कर सकते हैं, आपका आता है एलसीएम। एलसीएम आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जांपल अगर 3 नंबर्स की बात करें 21 और 63, इनका एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान रखना कि एचसीएफ हमेशा नंबर्स को डिवाइड करता है और एलसीएम जो भी आप निकालोगे वो ये नंबर्स इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं।
एचसीएफ तो नंबर्स को डिवाइड करता है और यहाँ पर एलसीएम में ये नंबर्स एलसीएम को डिवाइड करेंगे। करना क्या होगा, वही 21 के फैक्टर बनाओगे प्राइम नंबर्स में और 63 की भी बनाओगे, देन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालोगे। अगेन यहाँ पर आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम 21 और 63 का। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, पहले आपको कॉमन नंबर देखिए, कॉमन क्या है 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। इनके अलावा अगर कोई कॉमन भी नहीं होता है, मान लो मेरा इसमें कोई भी नंबर आपका अलग से कोई प्राइम नंबर 5 भी आ रहा होता तो जो डिफरेंट होगा वो डिफरेंट भी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, जितने भी होंगे, एक नंबर 2 है 3 कितने भी होंगे उनको तो आपको प्रोडक्ट में लिखना ही लिखना है। बाकी कॉमन में से, कॉमन में से क्या करना है, एचसीएम में क्या होता है, एचसीएम में से जो कॉमन होते हैं उनको मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमें लेना होता है, जबकि एलसीएम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लेना होता है। जैसे 3 मिनिमम टाइम्स मिला 1 टाइम्स और मैक्सिमम आपका 2 टाइम्स। तो यहाँ पर जो 3 लिया जाएगा एलसीएम में वो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिया जाएगा। 7 आपका कितना टाइम आ रहा, 1 टाइम, यही मिनिमम और यही आपका मैक्सिमम है। तो 7 में कितना टाइम आएगा, आपका 1 टाइम। तो 3 आपका 2 टाइम्स और 7 आपका 1 टाइम्स, मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा आपका 63। तो ये आपका सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से आपका डिवाइड हो सकता है। याद रखना एलसीएम में और एचसीएफ में जो भी नंबर आपको दे रखे, जैसे 60 और 63 दोनों की अगर हम बात करें तो जो एचसीएफ आएगा हमेशा इन दोनों नंबर से क्या आएगा, लेस आएगा, या उनमें से किसी स्मॉलेस्ट के इक्वल हो सकता है। या तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके इक्वल हो सकता है या फिर उससे भी लेस, लेकिन हमेशा दोनों नंबर से आपका छोटा ही रहेगा। जबकि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम हमेशा दोनों में से बड़ा होगा, या तो बड़े नंबर के इक्वल होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा। तो एलसीएम आपके नंबर हमेशा नंबर कम होंगे, उनसे छोटे होंगे, क्योंकि एलसीएम आपके नंबर हमेशा या तो बड़े नंबर के बराबर होंगे या फिर उससे भी बड़े होंगे। क्लियर। अब बात करें एक्सरसाइज की 1.2 की। 1.2 आपको फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 140 और बोला गया है कि इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखिए। तो करना क्या है, आपको राइट साइड में 140 के फैक्टर देंगे, प्राइम से 2 से डिवाइड हो सकता है, और 2 से डिवाइड होने में क्या लिखते हैं, लास्ट की डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से डिवाइड करोगे कितना बन जाएगा आपका 70, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 35 और 2 से 3 होगा, 3 से ट्राई करोगे 3 से नहीं होगा, नेक्स्ट आपका जाएगा 5 से 7 पर जाएगा और 7 से जाएगा 1 टाइम। तो 140 को आप प्राइम नंबर्स की फैक्टर्स की फॉर्म आप इस तरह लिख सकते हैं। जो भी हम आपके पास प्राइम नंबर्स आ रहे होंगे उनको बस आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। बाकी बचे पास आपसे इसी तरह कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको नंबर्स का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको भी आपको वेरीफाई करना है। मैं यहाँ से सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ले लेता हूँ जिसमें 510 और 92 क्या क्या निकालना है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और एक उनके बीच का जो रिलेशन है जो उनका क्या है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो 2 नंबर्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट इक्वल होगी एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई की। तो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा 510 और 92। तो सबसे पहले दोनों का राइट साइड में दोनों के फैक्टर बना लीजिए सेपरेट। 510 का निकालोगे 2 से निकालोगे, डिवाइड करोगे 2 to the 4 then 5 255 then 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से करोगे, 3 से डिवाइड आ जाएगा आपका 3 एरिया 24 और 3 50 देन आपका डिवाइड होगा 5 से 17 पर और देन 17 आपका खुद से डिवाइड होगा। ऐसे 92 को करोगे 2 से डिवाइड करोगे 46, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 23 और 23 आपका खुद से क्या है। तो दोनों का लिख लीजिए लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 × 3 × 5 × 17 और 92 का आपका है 2 × 2 ×
23। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF 510 और 92 का। तो ऐसे हम क्या देखेंगे कि कॉमन नंबर देखो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या रहा है, एक 2 आ रहा है, 2 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो सिर्फ आपका यहाँ पे 2 ही आएगा। अब इनको पावर फॉर्म लिखोगे, ऊपर वाले में 2 1 टाइम आ रहा है, 3 भी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 17 भी 1 टाइम है। नीचे वाले में 2 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, 23 आपका 1 टाइम्स। तो कॉमन सिर्फ आपका इसमें 2 है और हमें HCF में हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो सबसे कम बार आता है हमें उसे यूज करना होता है। तो 2 1 टाइम आ रहा है, 2 आपका 2 टाइम्स, तो मिनिमम कौन सा हुआ 1 टाइम वाला, तो सिर्फ 2 आपका 1 टाइम ही आएगा। इसके अलावा यदि कोई और भी कॉमन होता देन उसकी भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते, तो कोई और कॉमन नहीं है तो इसका HCF आपका कितना जाएगा करके सिर्फ 2। तो 2 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम LCM की 510 और 92 की। नेक्स्ट LCM में क्या है, पहले तो हम लोग कॉमन ही देख लेना है, कॉमन दोनों कौन सा रहा 2। LCM हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स में लेना होता है, तो 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है इसमें आपका 2 टाइम्स, तो 2 आपको 2 टाइम्स ही लेना होगा। देन LCM में जो कॉमन नहीं होते हैं वो जितनी बार भी आप वो भी आपको नंबर्स लेने होते हैं जो कॉमन नहीं होते हैं। जैसे 3 आपका 1 टाइम्स है, 5 आपका 1 टाइम्स है, 17 1 टाइम्स है, 23 भी आपका 1 टाइम्स है। क्लियर कि जो नंबर कॉमन है, कॉमन में मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है ऐसे लिखिए उतनी बार। देन जो कॉमन नहीं है देन उनको भी आप प्रोडक्टिव फॉर्म में लिखोगे, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 23460। क्लियर। अब इसका हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन। तो रिलेशन क्या दे रखा उसने कि HCF into LCM इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमारे पास HCF कितना आ रहा था 2, LCM कितना आ रहा था 23460। और जो दो नंबर्स हैं कौन कौन से हैं 510 और 92, उनका प्रोडक्ट 510 into 92। इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करो आपके पास बनेगा 0 2 9 6 4। इनकी आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, देन आपका 2 आएगा, देन आपका दोनों ही वैल्यू आपके पास क्या आएगी आपका सेम है। अपना आंसर आप इससे दो नंबर का LCM HCF वेरीफाई कर सकते हो। बस 1 मिनट नहीं लगेगी, बस करना क्या है LCM निकालो HCF निकालो, उनकी मल्टीप्लाई कर लो और जो दो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लो। यदि दोनों ही आपके पास इक्वल आ रहे हो तो आपके LCM HCF बिल्कुल आपके पास करेक्ट होंगे, आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना आंसर बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें भी आपको थर्ड क्वेश्चन आपको LCM निकालना है HCF निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 नंबर्स का निकालना। इसमें थर्ड क्वेश्चन का आपका जैसे फर्स्ट पार्ट है आपसे पूछा गया है 15 12 एंड 21। इन नंबर का आपको LCM निकालना है और आपको HCF निकालना है। तो करेंगे क्या हम तीनों को अलग अलग करके मैथमेटिक्स करेंगे। 3 से आपका रहेगा 5 और 5 से आपका 1 टाइम्स, 12 करोगे 2 से आपका 6, 2 से आपका 3 और देन 3 से आपका 1, 21 करोगे इक्वल आपका 3 से आएगा 7 टाइम्स और 7 से आपका 1 टाइम्स। प्रोडक्ट की फॉर्म में रखोगे 15 आपका आएगा 3 into 5, 12 आपका आएगा 2 into 2 into 3 और 21 आएगा 3 into 7। नंबर कौन सा कितनी बार आएगा वो आप उसकी पावर फॉर्म ले सकते हो। 3 आपका 1 टाइम्स, 5 आपका 1 टाइम्स, 2 आपका 2 टाइम्स, 3 आपका 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स और 7 भी आपका 1 टाइम्स। तो पहले बात करेंगे हम HCF की 15 21 एंड 12। तो पहले देखो तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है आपको 3, इसका भी 3। देन HCF को हुई सबसे कम बार 3 आपका सबसे कम कितनी बार आया होगा आपका सिर्फ 1 टाइम है, तो 3 आपका सिर्फ 1 टाइम ही आएगा और जो प्राइम नंबर कॉमन 3 है तो बस आपका HCF कितना निकल कर जाएगा आपका 3। तो 3 वो आपका हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट आपका LCM 15 12 एंड 21।
तो कॉमन नंबर कौन सा आ रहा था हमारा 3। मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है आपका 1 टाइम, तो इसलिए आपका फिर 1 टाइम्स। और जो कॉमन नहीं है डिफरेंट है सारे आएंगे 5 कितनी बार आएगा 1 टाइम्स, 2 आपका आएगा 2 टाइम्स और 7 आपका 1 टाइम्स। डिफरेंट जितनी बार आए हुए हैं वो सारे सारे आपके नोट किए जाएंगे। मल्टीप्लाई करोगे 3 5 15, 2 2 4 और 4 7 आपका 20। इससे करोगे आपका 28 58 आपका 120 12 40 420 ये आपका रहेगा एलसीएम। क्लियर है? तो बता देता हूँ एचसीएफ में हमें कॉमन फैक्टर देखना होता है कि कॉमन कौन सा है और सबसे कम कितनी बार आया हुआ है, फिर हमें कितनी बार को मल्टीप्लाई करना होता है। एलसीएम में कॉमन नंबर देखना है और सबसे ज्यादा कितनी बार आया हुआ है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो डिफरेंट है जो एक बार भी कॉमन नहीं आ रही है वो सारे सारे आपको मल्टीप्लाई करने होंगे और जो भी आपका है वो आपको निकल के आ जाएगा एलसीएम। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दो नंबर्स का दे रखा है, वहां पे एलसीएम निकालना पूछा गया है। फोर्थ में जैसा आपको गिवन है कि एचसीएफ ऑफ 306 and 657 इक्वल टू 9 और आपसे पूछा गया है एलसीएम। तो यहाँ पे यूज करेंगे इसके लिए हम रिलेशन एलसीएम एचसीएफ का दो नंबर्स के बीच में क्या होता है HCF into LCM equal to product of two numbers। HCF कितना दे रखा आपको 9, LCM नहीं दे रखा तो नेगेटिव नेगेटिव। दो नंबर कौन से दे रखे हैं 306 दे रखा और 657 उनका प्रोडक्ट कर लीजिए। अब मुझे LCM निकालना है तो उसको आप राइट में लेफ्ट में दो LC इसके साथ 9 आ रहा है आपको मल्टीप्लाई में जब आप इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो आ जाएगा आपका वो डिवाइड लेके जाओगे 9 में से किसी भी वैल्यू को आप कैंसिल कर सकते हो 306 पर 657 जैसे को अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं 9 से हो जाएगा ये 7 पर और देन आपका 3 पर तो 306 और 73 दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पास आएगा 22338 ये आपका आ जाएगा एलसीएम। तो इसी रिलेशन से आपको कोई तीन चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। यहाँ पे तीन चीजें क्या दे रखें दो नंबर दे रखा एचसीएफ दे रखा चौथी चीज पूछी गई है एलसीएम। तो यहाँ से इसी रिलेशन से कुछ भी पूछ सकता है एलसीएम एचसीएफ दे सकता है और दो में से कोई एक नंबर दे सकता है देन वहां से आपको दूसरा नंबर पूछा जा सकता है या आपको दो नंबर दे दिए एलसीएम दे दिए देन आपको फिर एचसीएफ पूछा जा सकता है। तो बोर्ड में आपका इसी रिलेशन से कोई भी एक चीज आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर? नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ में पूछा गया है हमें चेक करना है कि जो 6 की पावर n है क्या वो n होगी विद डिजिट 0। क्या n आपका कोई भी नेचुरल नंबर है 6 की पावर ऑन हो सकती है 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो जब भी हम 6 की पावर n लेंगे कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो क्या उसमें लास्ट डिजिट 0 होगी या फिर नहीं होगी ये हमें चेक करना है। और देखिए इसका मतलब होता है वी नो दैट यदि आपका लास्ट में किसी नंबर के अगर आपका 0 आ रहा है तो वो किससे डिवाइड होता है हमेशा 10 से डिवाइड होगा ही होगा। और हो गया वी नो दैट ए नंबर n विद डिजिट 0 is always divisible by 10। कि जिस भी नंबर के लास्ट की डिजिट 0 होगी वो हमेशा 10 से डिवाइड होगा ही होगा। और यदि हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो कौन से दो प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करना आते हैं 2 और 5। ये दो प्राइम नंबर्स हैं जिनकी मल्टीप्लाई हमेशा 10 वाली दी है। अब यदि वो नंबर 10 से डिवाइड होता है तो नंबर किससे डिवाइड होगा वो 2 से भी और 5 से दोनों से ही वो आपका डिवाइड होना चाहिए। हमें दे रखा था नंबर 6 की पावर n तो हम 6 की प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 6 के कौन से आएंगे 2 और 3 आएंगे। तो क्या इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं इसमें बिल्कुल नहीं। क्लियर दिख रहा है इसमें आपका तो 2 तो है लेकिन 5 तो नहीं है। यदि इसमें दोनों होते 2 भी होता 5 भी होता तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसकी पावर है हमेशा आपका उसमें जो डिजिट आएगी हमेशा लास्ट की 0 ही आएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्लियर है 6 की पावर n
कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। बस आपको इसमें चेक करना था कि 6 की पावर n क्या 0 डिजिट के साथ एंड होगी या फिर नहीं होगी। वो आपका कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर नंबर के लास्ट में 0 है डिजिट तो हमेशा वो 10 से डिवाइड होता है। 10 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 5। जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो 2 और 5 से आपका हमेशा होगा। हमने 6 के प्राइम फैक्टर बना के देखे, वो आपका आ रहे 2 और 3। तो 2 और 3 का आपका 5 तो नहीं आ रहा। यदि 5 नहीं आ रहा या फिर मान लो इसमें आपका 5 आ रहा फिर 2 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब तब भी डिवाइड नहीं होगा, कभी भी क्लास में 0 नहीं आएगी। बस आपको यही इसमें लिखना था और कुछ नहीं करना है इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है वाई 7 into 11 into 13 plus 13 7 6 5 4 3 2 प्रोडक्ट 10 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। एक प्राइम आपको बताया था कि प्राइम में जिस नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक खुद और एक आपका 1, वो प्राइम होता है। जबकि कंपोजिट में 2 से ज़्यादा होते हैं। 2 में आपको वही 1 होगा खुद हो गया, और देन उससे भी आपको कोई ना कोई आपका एक्स्ट्रा आपको प्राइम नंबर मिलेगा, वो आपको होता है कंपोजिट नंबर्स। तो पहला हम करते हैं 7 11 13 plus 13। 7 into 11 into 13 plus 13। इनकी मल्टीपल एक नंबर बनेगा, एक नंबर आपका 13 है। दोनों कॉमन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको 13। यहाँ से बचा 7 into 11 plus 13 plus 13 आप निकालोगे तो आपको बचेगा 1। तो आपका आ गया 13। 7 into 11 आपका 77 और प्लस 1 1 into कितना आ जाएगा 78। देन 13 का फैक्टर करोगे 2 3 और 13 इसको बन जाएंगे प्राइम फैक्टर। तो अब आपको कितने प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं 2 है 3 है और तीसरा कौन सा है आपका 13। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर्स आप क्या होते हैं कंपोजिट। तो ये वाला आपका सीक्वेंस आपका क्या बनेगा आपका कंपोजिट नंबर। सेम आपको इसी में करना है, बस करना क्या है, दोनों कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको 5 दिखाई दे रहा है, 5 कॉमन निकाल लेना है। 5 कॉमन निकालने के बाद ये नंबर्स बचेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आपका फिर 1 बचेगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करो 1 ऐड करो और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो वहाँ भी आपको 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स आपको दिखाई देंगे। तो इसी तरह आपको दोनों क्या हो जाएंगे आपके कंपोजिट नंबर्स। और ऐसे लास्ट का 7 बचता है 7 क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन अपने बुक में देख लेना, आपको समझा देता हूँ है क्या कि किसी भी फील्ड का नाम, खेत के फील्ड है खेत, जिसके चारों तरफ एक आपके एक सर्कुलर पाथ है, उसमें एक रवि और सोनिया 2 हैं। रवि उसके जब ट्रैक के जब आसपास उसके सर्कुलर पाथ में जब भागते हैं रेस लगाती है तो उसमें अपना एक राउंड वो अपना 18 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि जो रवि है वो उसी राउंड को 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। अब ये कहा है कि मानकर चलते हैं यदि दोनों सर्कुलर पाथ में से किसी एक पॉइंट से सेम टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में यदि वो भागना स्टार्ट करें तो कितनी देर बाद दोनों वापस एक साथ उसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो उसमें आपके पास 2 चीजें हो रही है, सोनिया वो कितना टाइम ले रही है 18 मिनट्स और रवि वो कितना टाइम ले रहा है आपका 12 मिनट्स। ऑब्वियसली स्पीड किसकी ज़्यादा है रवि, क्योंकि वो उसी एक राउंड को 12 मिनट में ले रहा है, रवि सोने ले रही है 18 मिनट्स। और हमें निकालना कि दोनों कितने टाइम में जाकर वापस एक साथ मिलेंगे। और देखो अगर रवि तेज भागना स्टार्ट करता है और सोने से 10 भाग रही है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों 80 मिनट या 12 मिनट से पहले मिल जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 80 मिनट 12 मिनट से अगर कम आता तो हम क्या निकालते उसमें हम एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ इन दोनों नंबर से छोटा होता है या छोटे नंबर के बराबर होता है। तो क्लियर में दिखाई दे रहा है कि जो आपको जब रवि और सोने में भागेंगे तो दोनों 18 मिनट्स या 12 मिनट्स के बाद ही आप पास वापस उसी पॉइंट में मिलेंगे। तो हमें इसमें सीधा क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, वो आप अपना खुद से कर सकते हैं। थैंक यू।